ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देखिए, आज का जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा विशेष खास होने वाला है। मात्र आपको चंदन लेना है और बेलपत्र पर आपको विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करेंगे। चाहे वो कामना धन संपदा को बढ़ाने के लिए हो, व्यापार में वृद्धि को लेकर हो, आप मेहनत बहुत करते हो पर आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में वृद्धि नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, जिसकी वजह से अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं, फिजूल के खर्चे हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी भी समस्या या कामना है ना, तो उसके लिए आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है हल्दी। ठीक है, हल्दी कौन सी लेनी है? गुरु जी कहते हैं कि आपको इस प्रकार से खड़ी हल्दी लेनी चाहिए और उस हल्दी को सिलबट्टे पर पीसकर इस प्रकार से पाउडर बना लेना चाहिए और उसका फिर हमें उपाय करना चाहिए। तो इस वाला उपाय में आपको इस प्रकार से एक चुटकी पाउडर वाली हल्दी ले लेनी है। इसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है और फिर आखिरी में आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से विशेष का जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो अपने समय अनुसार इस उपाय को कर लीजिएगा। और शिव मंदिर में जाने के बाद दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। जो भी सामग्री आपको पहले समर्पित करनी है वो अच्छे से समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हमें ये उपाय करना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, तो इससे आपकी अधूरी से अधूरी कामना पूर्ण होने लगती है। उसी प्रकार शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हो, इससे आपके घर में सुख शांति आती है और समृद्धि बढ़ती है। इसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है ना उसको उठाना है और इस खाली पात्र में डाल देना है। इसी के साथ आपके पास जितना शहद है वो उठाकर इस कटोरी में डाल देना और फिर इन दोनों सामग्री का अच्छी तरह से लेपन तैयार कर लेना है। लेपन तैयार हो गया, फिर हमें विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो लेपन है ना, ठीक है, उस लेपन को उठाना है और आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, उस पर आपको लिखना है श्री। क्या लिखना है? बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको श्री लिखना है। तो आपके पास जो चंदन है, चंदन का मतलब आपने इसमें शहद डाला है और एक चुटकी हल्दी डाली है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा चंदन। तो इस चंदन को आपको अपने हाथ में उठाना है, बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको श्री लिखना है और ये उपाय करते समय आपको अपनी कामना है, इच्छा है वो कहते जाना है। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। और इसके साथ नीचे की जो बेलपत्र की छोटी पत्ती है उन पर आपको इस प्रकार से स्वास्तिक बना देना है। ठीक है, और ये बेलपत्र तैयार कर लेना। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, पर उठाने का एक तरीका है। देखिए, जब भी बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करें ना, तो उसको आपको यहाँ से पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से पकड़कर आपको सबसे पहले बेलपत्र को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो यहाँ पर आपको बेलपत्र को स्पर्श करवाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। साथ ही साथ जो भी कामना है, इच्छा है वो माता अशोक सुंदरी जी से कह देना। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है और इसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वो जल दोनों जलाधारी के बीच से होकर नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको वापिस वो लोटा रख लेना है और उस लोटे में वो जल इकट्ठा कर लेना है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है। अगर आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, आप मेहनत बहुत करते हो, आपको नौकरी में या व्यवसाय में सफलता नहीं मिल पा रही है, साथ ही साथ घर में धन संपदा की बहुत कमी आ रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, आपके फिजूल के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। और आपके पास जो जल का लोटा है ना जिसमें आपने जल इकट्ठा किया था, इसको लेकर चले जाना है अपने घर और घर पर जाकर इस जल को पूरे घर में छिड़क देना। या अगर आप व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय वाली जगह पर इस जल को छिड़क देना। तो ये उपाय कर लेते हो तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, सुख समृद्धि आएगी। और ये उपाय अगर आप अपनी दुकान में करते हो तो आपकी दुकान भी चलेगी। और ये जल लेकर अगर आप अपने व्यवसाय वाली जगह पर छिड़कते हो तो आपका बिजनेस चलेगा और व्यापार में ग्रोथ आएगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय है, कर जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।